सोनू स्कूल से वापस आया। वह लिफ्ट में घुसा, तभी उसके फ्लोर पर रहने वाला राजू मिल गया। वह सोनू के ही स्कूल में पढ़ता था। सोनू ने पूछा, क्या हुआ, आज तू स्कूल क्यों नहीं आया? यह सुनकर राजू बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या दिया? यह कहकर उसने जेब से आईफोन निकालकर दिखाया। सोनू यह देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो सिंपल सा फ़ोन भी मुझे नहीं देते। यह सुनकर राजू हंसने लगा और बोला, किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कुछ नहीं होता। जिसके पास आईफोन नहीं होता उसे लोग गरीब मानते हैं। कुछ देर में दोनों का फ्लोर आ गया। सोनू अपने घर पर पहुंचा। आज वह बहुत परेशान था, सीधा अपने कमरे में चला गया। सोनू प्रकाश जी और प्रीति जी का एकलौता बेटा था। प्रकाश जी एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती थी और कुछ बचता नहीं था। बस किसी तरह गुजारा हो रहा था। इस अपार्टमेंट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे डबल हो गए थे। स्टेटस के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई। प्रीति जी सोनू के कमरे में गई और बोली, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल खाना खा ले। सोनू ने लेटे लेटे जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। प्रीति जी समझ गई कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, मुझे बता, बात क्या है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? सोनू उठकर बैठ गया। मम्मी पता है, मेरे सारे दोस्त के पास आईफोन है, बस एक राजू के पास नहीं था, लेकिन आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? प्रीति जी को एक बार को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से यह फ्लैट खरीदा है, उसकी ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर खर्च निकलता है। सोनू रूठ कर बैठा था और बोला, बस यही सब बहाने बनाते रहो। पापा को बोलो ना कि अगर सैलरी कम है तो कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहां अच्छी सैलरी मिले। प्रीति जी को अब गुस्सा आ गया। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी वाली नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ, बड़ी कंपनी में हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोल कर के सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफ़ी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी को गुस्से में देखकर एक बार सोनू को लगा कि अगर ज़्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी, इसलिए वह चुप हो गया और मुंह फेर कर सो गया। शाम को प्रकाश जी आए। सोनू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर से आईफोन की जिद पकड़ कर बैठ गए। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ, जब तुम स्कूल ख़त्म कर लोगे तो एक सस्ता फ़ोन तुम्हें मिल जाएगा। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझसे मत करना। पापा, आपको पता है जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो वहाँ पर और मेरे स्कूल में सबके पास आईफोन है। सब मुझसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, सबके पास बाइक है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। प्रकाश ने सोनू को अच्छे से डांटते हुए समझा दिया। तब से सोनू उनसे कम बात करता था। एक दिन प्रकाश जी सुबह उठे तो उन्होंने देखा सोनू घर पर नहीं है। प्रकाश जी उसे ढूंढने गए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। वे घर आए तो प्रीति जी रो रही थी। उन्होंने एक खत प्रकाश जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। प्रकाश जी सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। इधर सोनू ट्रेन पकड़कर सीधा मुंबई पहुंच गया। उसे यकीन था एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। स्टेशन से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। सोनू एक होटल के सामने से गुजरा। उसे भूख लगी थी। वह उस होटल में गया। वहां एक वेटर आया, उससे वो खाने का ऑर्डर ले गया। कुछ ही देर में एक कमजोर सा आदमी जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी खाना टेबल पर लगा गया। सोनू खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने लगा तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमजोर है, इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो।
यह क्या है, काम भी कर पाता होगा? बेटा, यह आदमी बहुत अमीर बाप का औलाद है, लेकिन आज से 20 साल पहले यह किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आ गया था। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए यह हमारे यहाँ काम पर लग गया। कुछ साल बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे। सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर यह वापस नहीं गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर सोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। प्रकाश जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ है? मैं तुझे लेने आता हूँ। नहीं नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ, कहकर सोनू ने फ़ोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वह घर के लिए रवाना हो गया। जीवन का वो सबक जो उसके पापा उसे न सिखा पाए, उसने ठोकर खाकर जान लिया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।